लेकिन यहां प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, थोड़ा सा समय और लेंगे। ये 4 वर्ण होते हैं हमारे गुरुदेव, ये बताइए इन चारों वर्णों का कर्म क्या है, पहचान क्या है, इनके लक्षण क्या है? यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म क्या है और इनके लक्षण क्या है? देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है और हम भी ध्यान देंगे बड़ा प्रेम से, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण को नंबर पर लिया है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा ब्राह्मण के लक्षण कैसे होने चाहिए? समो दम स्तप शौचम संतोष शांति राजवम। यानी ब्राह्मण को सबसे पहले तो संयमी होना चाहिए, संयमी। दमो यानी इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए ब्राह्मण को। शौचम, ब्राह्मण के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। उसके बाद संतोष, ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। शांति राजवम, यानी ब्राह्मण के अंदर शांति भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम ज्ञानम, दया, ब्राह्मण को ज्ञानी भी होना चाहिए और दयावान भी होना चाहिए। सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, यानी ब्राह्मण को सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये लक्षण है ब्राह्मण के अंदर, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। लेकिन ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण के कर्म है अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। लेकिन क्षत्रियों का नंबर ले लिया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर दारू पीता है कोई ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण अगर जुआ खेलता है, कोई ब्राह्मण अगर चोरी करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमें अपने लक्षण निभाने चाहिए, अपने कर्म हमें करने चाहिए। लेकिन क्षत्रियों का नंबर लिया है। क्षत्रियों के लक्षण तो बहुत अच्छे बताएं। शौर्यम, वीर्यम, धृत, तेज, त्याग, आत्म, जय, क्षमा। यानी क्षत्रियों के अंदर शौर्य होना चाहिए, वीर होना चाहिए क्षत्रिय को। और उसके बाद में तेज, क्षत्रियों को तेजवान भी होना चाहिए। त्याग, क्षत्रियों के अंदर त्याग भी होना चाहिए। आत्मजय, इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए क्षत्रियों को। लेकिन ब्राह्मणता प्रसादस्य, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होना चाहिए क्षत्रिय को। और सत्य लक्षणम और रक्षा लक्षणम, यानी क्षत्रिय को सत्य बोलना चाहिए और सभी वर्गों की रक्षा का भार क्षत्रिय को दे दिया। उस ब्राह्मण ने सभी की रक्षा का भार क्षत्रिय के ऊपर दिया है, यानी सभी की रक्षा करनी चाहिए क्षत्रियों को। लेकिन क्षत्रियों के कर्म क्या है भैया? केवल दान को छोड़ दो और सभी कर्म जितने ब्राह्मण करते हैं ना, वो क्षत्रिय भी कर सकता है। सभी कर्म ये क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय को कभी दान नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज दारू पीने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है, जुआ खेलने वाला क्षत्रिय नहीं हो सकता है, चोरी करने वाला क्षत्रिय नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम क्षत्रिय हैं तो आज क्षत्रापन हमें निभाना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन उसके बाद में वैश्यों का नंबर ले लिया है। वैश्यों के लक्षण और वैश्यों के कर्म तो एक ही हैं। आज ब्राह्मणों की और क्षत्रियों का सम्मान करना चाहिए, वैश्यों, इनकी सेवा करनी चाहिए क्षत्रिय आज वैश्यों को। लेकिन केवल व्यापार, ये व्यापार वैश्यों के लिए बताया है। जितना भी व्यापार से अपनी आज आजीविका चलाए उसे वैश्य कहते हैं। लेकिन सूत्र तो बहुत ही सरल है भैया, दो जातियों का सम्मान करना चाहिए, सूत्रों को नम्र बन के रहना चाहिए और अपनी आजीविका अपने स्वामी से चलानी चाहिए। ये सूत्रों के लक्षण हैं, सूत्रों के कर्म हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न कर दिया है, ये 4 वर्णों की कथा तुमने सुनाई है, लेकिन कुछ हमारी स्त्रियों के धर्म और बता दो। गुरुदेव
इन माताओं के धर्म क्या होते हैं। तो बहुत सुंदर बताया है, स्त्रीणाम च पति देवानाम तक्षशुषान कूलता। स्त्रियों के लिए, हमारी माताओं के लिए तो केवल एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही संयम है, अपने पति को परमात्मा मान करके पति के चरणों की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर मान करके सभी आज्ञाओं का पालन करना, चरणों की सेवा करना, यह हमारी माताओं का धर्म है। हमारा पति कैसा भी हो। हमारे तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, आज बड़ा प्रेम से इन माताओं का धर्म क्या है। आज वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। हमारा पति बुढ़ा क्यों न हो, जड़ यानी मूर्ख क्यों न हो, रोगी क्यों न हो, धनहीन क्यों न हो। जय जय सीताराम। और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जय जय सीताराम भजोरे मन। जय जय राधे श्याम। आज हमारा पति अंधा क्यों न हो, बहरा क्यों न हो, क्रोधी क्यों न हो, अति दीन क्यों न हो, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे पति कर किया अपमाना। ऐसे भी पति का कोई अपमान करती है। जय जय सीताराम।